अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। भारत पर कुल अब 50% यानी कि 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश पर साइन किए। भारत ने रूस से तेल खरीदने को लेकर अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में हैं। अमेरिका भारत पर पहले ही 25% टैरिफ लगा चुका है और नया टैरिफ अब 21 दिन बाद यानी कि 27 अगस्त से लागू होगा। पुराना टैरिफ आज से लागू हुआ है। पहले 25% और उसके बाद और 25%, कुल मिलाकर 50% टैरिफ। 7 अगस्त से पहले 25% टैरिफ लागू करने की बात थी और ये लागू हुआ है। और अब 21 दिन बाद यानी कि 27 अगस्त से दूसरा भी इस पे टैरिफ जुड़ जाएगा। कुल मिलाकर 50% टैरिफ लागू करने की बात। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि खींच गए हैं, ऐसा लगता है खींचे हुए नजर आते हैं क्योंकि रूस से तेल लिया। लेकिन भारत ने भी आईना दिखाया है। भारत ने कहा है, एमईए की तरफ से ये बात कही गई है, विदेश मंत्री ने ये बात कही है कि पहले आप अपने गिरेबान में झांकें, आप भी रूस से आयात करते हैं। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जिस तरीके के बचकाने बयान डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, जिस तरीके के बचकाने फैसले डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं, उससे तमाम तरीके की चर्चाओं का जो बाजार है, ना सिर्फ भारत और अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में इस समय बाजार गर्म है। 50% टैरिफ भारत पर लगाया, इसको लेकर भारत की राजनीति भी गरमाई हुई है, विपक्ष हमलावर है। और अब प्रधानमंत्री मोदी का भी ताज़ा बयान अमेरिका पर निशाना साधते हुए आया कि हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुल मिलाकर मतलब यही था, जो होगा देखा जाएगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी इज माय फ्रेंड जो की बात डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए हैं, लेकिन रूस के साथ भारत की दोस्ती से ट्रंप खफा हैं और यही खींच है जो ट्रंप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप जिस तरीके की आजकल बयान देते हैं, जिस तरीके के आजकल फैसले लेते हैं, वो अपने आप में बहुत ही बचकाने फैसले। लगता नहीं कि अमेरिका के राष्ट्रपति कोई बयान दे रहे हैं, ये राष्ट्रपति कोई ये बड़ा फैसला कर रहे हैं। इस तरीके की खींच, बचकाने बयान, ये अपने आप में राष्ट्रपति ट्रंप पर बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, उनको बहुत सारे सवालों के घेरे में लेकर आते हैं। आपको बता दें कि भारत ने इस पर पलटवार किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका का फैसला पूरी तरह से अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन है। भारत ने अमेरिका के इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि दुनिया के कई देश भी अपने हित में ऐसे ही कदम उठा रहे हैं, लेकिन सिर्फ भारत को टारगेट किया जा रहा है। भारत अपनी हितों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। यानी भारत ने ट्रंप को साफ मैसेज दिया है, देश के लिए जो सही होगा वही करेंगे, अमेरिका को जो करना है कर ले। आपको बता दें, हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया। एक्स्ट्रा टैरिफ लगाते समय भी ट्रंप ने यही बातें कही। अमेरिका के कहने के बावजूद भारत ने रूस से तेल का इंपोर्ट बंद नहीं किया, नहीं करेगा, इसीलिए हमें टैरिफ लगाने पर मजबूर होना पड़ा। यही खींच है अमेरिका की, यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि रूस से तेल क्यों खरीद रहा है भारत, यही सवाल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का आदेश जारी किया है। इस पर भारत ने पलटवार किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, यह फैसला पूरी तरह से अनुचित है, अन्यायपूर्ण है और तर्कहीन है। भारत ने अमेरिका के इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि दुनिया के कई देश अपने हित में ऐसे कदम उठा रहे हैं, लेकिन सिर्फ भारत को टारगेट किया जा रहा है। भारत अपने हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। यानी भारत ने ट्रंप को साफ मैसेज दिया है, देश के लिए जो सही होगा वही करेंगे, अमेरिका को जो करना है कर ले। आपको बता दें, हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया। एक्स्ट्रा टैरिफ लगाते समय भी ट्रंप ने यही बातें कही। आदेश में लिखा है कि अमेरिका के कहने के बावजूद भारत ने रूस से तेल का इंपोर्ट बंद नहीं किया, इसलिए हमें टैरिफ लगाने पर मजबूर होना पड़ा। तो ट्रंप अब बचकाने बयानबाजी, बहुत ही अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, अनप्रोफेशनल तरीके से बात करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। चलिए, 50% अमेरिकी टैरिफ अब लगाया गया है भारत पर। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताते हैं, ट्रंप ने इस आदेश पर दस्तखत भी कर दिए हैं। आपको बता दें कि पहले 25% टैरिफ 7 अगस्त यानी कि आज से लागू और 50% टैरिफ 27 अगस्त से लागू। कुल मिलाकर अभी 25% और फिर 21 दिन बाद 27 अगस्त से 25% टैरिफ। कुल मिलाकर 50% टैरिफ। रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत से ट्रंप खफा है। अमेरिका का ये कदम अनुचित और तर्कहीन है, भारत ने साफ कह दिया है। विदेश मंत्रालय ने ये साफ कहा है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा ट्रंप ले रहे हैं।
क्या चाहते हैं ट्रंप? प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा ले रहे हैं। भारत रूस से अपनी दोस्ती खत्म करे, इसका प्रेशर जो है अमेरिका भारत पर डालना चाह रहा है, दबाव बनाना चाह रहा है। रूस से तेल ना खरीदे भारत, ये कहना चाह रहा है अमेरिका। भारत के साथ अपनी शर्तों पर ट्रेड डील करना चाहते हैं ट्रंप। तो अब ये प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा जो कि ट्रंप ले रहे हैं और भारत पर ये दबाव कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने पर पॉलिटिकल पार्टीज का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। ये जिस तरीके से ये बीज बो चुके हैं, और चूंकि अमेरिका का किसी के साथ रिश्ता बहुत लंबा नहीं चलता और रूस को सबसे ज्यादा इकोनॉमी भारत के व्यापार से मिलती है, इससे बेहतर है कि नरेंद्र मोदी जी निर्णय लें कि यहाँ की दवाई जो सप्लाई अमेरिका के पास, जेनेटिक दवाई जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ सस्ती है, उसको बंद कर दे और अमेरिका के एम्बेसी को बुला करके बोले। भारत पर जो ये आर्थिक बोझ ट्रंप ने लादा है, हम उसका विरोध करते हैं। इससे हमारा जो निर्यात होता था वो प्रभावित होगा, क्योंकि कंबोडिया, बांग्लादेश और अगल बगल के देशों पे उन्होंने कम टैरिफ रखा है। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, मोदी साहब, हम सब देश के हित में साथ खड़े हैं। ट्रंप की ये बंदर बुड़की जो है ये ठीक नहीं है। उनकी इस धमकी से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर, हमारे देश के विकास पर, हमारे देश में जो अनेकता में एकता का सूत्र है वो कहीं कमजोर नहीं होने वाला है। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रहा है। अब जो इससे प्रभावित देश हैं उनको इसके लिए कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। हालांकि अमेरिका से जो हमारे यहाँ इम्पोर्ट होता है वो ज़्यादा है, हमारा एक्सपोर्ट उसकी तुलना में कम है, लेकिन फिर भी कई ऐसी चीज़ें हैं, टेक्सटाइल है, ज्वेलरी है, सब है, इसमें हमें दूसरे बाजारों की तलाश करनी पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की। उन्होंने एक बार फिर टैरिफ बम फोड़ते हुए इसे डबल कर दिया, जिसको लेकर तमाम नेताओं ने प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने खास बातचीत की भारत एक्सप्रेस संवाददाता रमेश सिंह से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ का रेट है 50% कर दिया है। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी हैं। संजय सिंह जी, कैसे देखते हैं लगातार टैरिफ बढ़ने को? देखिए, टैरिफ इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि भारत की सरकार उनके आगे झुकी हुई है। मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो पता नहीं किस गुफा में छुपे हुए हैं, उनको निकल के ट्रंप का नाम लेने से डरते हैं। तो ऐसे थोड़ी कोई देश का प्रधानमंत्री आचरण कर सकता है ऐसे वक्त में। भाई, प्रतिबंध कोई अमेरिका ने हमारे ऊपर पहली बार थोड़ी लगाया, 70 के दशक में लगाया जब हमने परमाणु परीक्षण किया, हमारे ऊपर 90 के दशक में लगाया परमाणु परीक्षण के बाद। तो अमेरिका तो ऐसी धमकियां पहले भी देता रहा है, ऐसे सैंक्शंस लगाता रहा है, तो हम क्या उसके सामने झुक गए? कभी नहीं झुके। तो मोदी जी को ये बताना चाहिए कि भाई 144 करोड़ की आबादी वाला देश है हिंदुस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग है यहाँ पे, और आप क्यों डर रहे हैं? आप दूसरे देशों में निर्यात के लिए बाजार देखिए, आप दूसरे देशों से आयात के लिए बाजार देखिए। तो आप अपने व्यापार को कैसे सुदृढ़ और मजबूत कर सकते हैं, भारत के व्यापारिक हितों की रक्षा, आर्थिक हितों की रक्षा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए योजना बनाइए। ऐसे घुटना टेक प्रधानमंत्री से थोड़ी काम चलेगा। तो उनको जवाब देना चाहिए ट्रंप का। पर जिस तरह से आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भी हर मन से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे बहुत सच्चे दोस्त हैं, और प्रधानमंत्री भी, आप चुनाव को याद करिए, चुनाव में किस तरह भारत में पूजा होता था, हवन होता था, समर्थन दिया जाता था, उन सब का क्या नतीजा है? चीफ को बुला के और आसिम मुनीर को बुला के लंच करा रहा है। तो कैसा दोस्त है जो तुम्हारे दुश्मन को लंच करा रहा है? हैं? कैसा दोस्त है आपका? पाकिस्तान के सेना के प्रमुख को, जो कभी अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया, उसने बुला के लंच कराया, और आप कह रहे हैं आपका दोस्त है। तो
आप इसे विदेशी नीति का फेल्योर मानते हैं? 100%। कपड़ा बदल के घूमने से विदेशी नीति नहीं चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारे साथ संजय सिंह का कहना था, कपड़ा बदल के विदेश नीति नहीं चलती है, सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। देखना होगा आने वाले दिनों में भारत सरकार इस पे क्या फैसला लेती है। कैमरामैन दिलीप के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने को लेकर विपक्ष सरकार की आलोचना कर रहा है, जिसका बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने जवाब दिया। वहीं इसको लेकर प्रवीण खंडेलवाल से खास बातचीत की भारत एक्सप्रेस के संवाददाता रमेश सिंह ने। ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार का फेल्योर है। हमारे साथ पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी हैं। प्रवीण खंडेलवाल जी, राहुल गांधी के इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, और राहुल गांधी धीरे धीरे करके अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी एक राज्य के बाद दूसरे राज्य, तीसरे राज्य, चौथे राज्य, हर राज्य में उनकी पार्टी हारती जा रही है। बजाय अपनी पार्टी को मजबूत करने पर फोकस करने के ऐसे मुद्दों पर जा रहे हैं जिन मुद्दों की उनको समझ नहीं है। राहुल गांधी को नहीं पता कि इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी क्या होती है, राहुल गांधी को नहीं पता कि इकोनॉमी किस दिशा में जाती है, और उसके बाद भी राहुल गांधी भाषण दे करके मीडिया में बने रह करके अपनी सार्थकता सिद्ध करना चाहते हैं। ये नेगेटिव पॉलिटिक्स है जो राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं। पर लगातार कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हैं कि लगातार जो नरेंद्र मोदी हैं वो अपने डोनाल्ड ट्रंप को अपना सच्चा दोस्त बताते रहे, और डोनाल्ड ट्रंप भी हर मंच से उनको अपना सच्चा दोस्त बताते रहे। पर उसके बाद भी इस तरह से लगातार टैरिफ बढ़ने से भारत के व्यापार को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे करेंगे? और जोश कहाँ है? जो जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जितवाया गया, तमाम भारत में कार्य किए गए, उसके बाद ये हालत क्यों है? मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और ये वो इमारत है जो टूट चुकी है चारों तरफ से। कांग्रेस के नेता अगर उसको बनाने में अपना दिमाग लगाएं तो उनको ज़्यादा लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल। इनका कहना था कि कांग्रेस को आरोप लगाने से पहले अपने दामन में झांकना चाहिए। देखना होगा आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप की ये टैरिफ पॉलिसी भारत के व्यापार जगत को कितना नुकसान पहुंचाती है। कैमरामैन आलोक के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। और चीन पर टैरिफ बढ़ाने पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, हमने भारत के साथ ऐसा किया, कुछ अन्य देशों के साथ भी ऐसा कर रहे हैं। चीन भी उन देशों में से एक हो सकता है। तो चीन पर टैरिफ बढ़ाने को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया। उन्होंने कहा हमने भारत के साथ ऐसा किया, और भी देश इसमें हैं जिनके साथ ऐसा कर रहे हैं। चीन भी उनमें से एक हो सकता है। चीन को लेकर ये बयान दिया है। तो क्या आप चीन पर भी, क्योंकि चीन से पहले ही टैरिफ वॉर अमेरिका और चीन की हो चुकी है, काफ़ी तनातनी रही, उस बीच काफ़ी बार पलटवार हुआ चाइना और अमेरिका के बीच। तो अब क्या भारत के साथ साथ चाइना, जो कि अभी फ़िलहाल अमेरिका के साथ पहले भी उसकी तनातनी रही है, तो क्या चाइना भी उन देशों में शामिल है जिसके ऊपर टैरिफ जो है वो बढ़ाया जाएगा, या 50% या उससे ज़्यादा टैरिफ किया जाएगा? चीन पर ज़्यादा टैरिफ के सवाल पर ट्रंप का कहना है ऐसा हो सकता है। सुन, China facing potential secondary sanctions for Russian oil. Then having that tariff or sanction rather, or not, hinges on what going forward? It may happen. I mean, I don't know. I can't tell you yet, but we did it with India. We're doing it probably with a couple of others. One of them could be China. वहीं ट्रंप ने यह भी कहा कि अभी तो सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सुनिए। Let me go, please. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's okay. buys more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours. So let's see what happens over the next. Sanctions you're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. Sorry.